हाय गाइस, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एग्जामिनेशन एज ए टूल ऑफ असेसमेंट। परीक्षा आकलन के साधन के रूप में किस तरह से है। आज हम एग्ज़ाम के टाइप्स के बारे में रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन क्या होता है, परीक्षाएं क्या होती है। परीक्षा शब्द लैटिन शब्द एग्जामिन तराजू की डंडी से लिया गया है। साधारण शब्दों में परीक्षा ज्ञान प्राप्ति और योग्यता दर्शाने का साधन है, चाहे इसे स्कूल के अध्यापक ले या कोई भी बाहरी संस्था। एग्ज़ाम क्या होता है? एग्ज़ाम के द्वारा ही किसी की नॉलेज और क्वालिफ़िकेशन को जान सकते हैं, चाहे इसे हम स्कूल में भी यूज़ कर सकते हैं या बाहर अदर भी। इंटरनल एग्जामिनेशन कौन कौन से होते हैं? जो स्कूल के अंदर लिए जाते हैं या कक्षा के अंदर लिए जाते हैं, क्लास के अंदर। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कौन से होते हैं? जैसे सीबीएसई बोर्ड और एचबीएसई बोर्ड द्वारा या यूनिवर्सिटी वगैरह दो एग्ज़ाम लिए जाते हैं, वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होते हैं। रिटन एग्जामिनेशन कौन से होते हैं? जो रिटन में लिए जाते हैं, लिखित में लिए जाते हैं। एंड ओरल एग्जामिनेशन कौन से होते हैं? जो ओरली क्वेश्चन पूछकर मौखिक रूप से लिए जाते हैं, वो ओरल एग्जामिनेशन होते हैं। एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कौन से होते हैं? जो प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है, प्रैक्टिस के थ्रू या फिर जिस तरह से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिए जाते हैं, बाहर से एग्जामिनर प्रैक्टिकल लेने के लिए आता है, वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। हम ओनली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो असेसमेंट में होती है, उनमें कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, हम उन्हीं के बारे में रीड करेंगे। आपको बाकी का बेस का करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेन ही पॉइंट्स कीजिए। ये 5 पॉइंट है यहाँ पर। ओरल एग्जामिनेशन, ऐसे टाइप्स एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप्स एग्जामिनेशन, टेस्ट थ्रू असाइनमेंट्स एंड इवैल्यूएशन थ्रू क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। ठीक है, इन 5 के बारे में हम रीड करेंगे। फर्स्ट कौन सा है? ओरल एग्जामिनेशन। ओरल एग्जामिनेशन मैंने बताया था आपको। ओरल एग्जामिनेशन कौन सा एग्जामिनेशन होता है? जिसमें मौखिक रूप से बोलकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी आधार पर, उन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर उनका इवैल्यूएशन किया जाता है। इससे टीचर्स यह भी पता लगा सकते हैं कि बच्चों से, जैसे टीचर क्लास में कोई चैप्टर रीड करा रहा है बच्चों से, तो वह क्लास में बच्चों से बीच में उस चैप्टर से रिलेटेड बच्चों से ओरली क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उससे टीचर यह पता लगा सकता है कि स्टूडेंट्स क्लास में ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, बच्चों का ध्यान पढ़ाई में है या नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ओरल आंसर देने में हेजिटेट करते हैं, हेजिटेशन होता है उनमें, वो सही तरीके से या फिर आंसर नहीं दे पाते हैं, और या फिर बोलते भी हैं तो बिल्कुल हिचक कर रुक कर बोलते हैं, बिल्कुल स्लो बोलते हैं। नेक्स्ट सेकंड है ऐसे टाइप एग्जामिनेशन। ऐसे टाइप एग्जामिनेशन कौन सा एग्जामिनेशन होता है? जिसमें ऐसे टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, मतलब बिग क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम होंगे, आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे या 16 के आएंगे। इसी तरह से ये किस टाइप के क्वेश्चन है? ऐसे टाइप क्वेश्चन है। इन प्रश्नों के उत्तर में विद्यार्थी विविध प्रकार की पाठ्य सामग्री प्रस्तुत करके अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। मीन्स ये क्वेश्चन ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, इनमें बच्चा खुद से भी राइट कर सकता है। इनमें किस सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक वातावरण, एनवायरनमेंट के बारे में जांच की जाती है, उनके बारे में लिखा जाता है। इन परीक्षाओं के कारण विद्यार्थी उन योग्यताओं को प्राप्त करने का यत्न रखते हैं जिसकी आवश्यकता उनको इन प्रश्नों के उत्तर देने में पड़ती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव टाइप्स एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप्स एग्जामिनेशन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं? ये 2 टाइप्स के एग्जामिनेशन होते हैं। फर्स्ट कौन सा है? स्टैंडर्डाइज एंड सेकंड नॉन स्टैंडर्डाइज। ये 2 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। इन्हें टीचर मेड टेस्ट भी कहा जाता है कि ये टीचर के द्वारा टेस्ट बनाए जाते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्डाइज कौन से होते हैं? प्रमाणित परीक्षाओं के प्रश्न विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं और उनकी विशेषता तथा विषयानुकूलता प्रमाणित होती है। इनकी प्रतिक्रियाएं निश्चित तथा उनके अंक लगाने के लिए कुंजियां बनी होती है। इस प्रकार के प्रश्नों का चुनाव करते समय अधिक ध्यान उनके लक्ष्यों तथा आदेशों की एकरूपता पर दिया जाता है। इसमें 4 टाइप्स के टेस्ट दिए हुए हैं। कौन कौन से टेस्ट हैं? अचीवमेंट टेस्ट,
टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट एंड एप्टीट्यूड एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। ये 4 टाइप के टेस्ट दिए हुए हैं, इनके बारे में हम कुछ रीड कर लेते हैं। अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट कौन कौन से होते हैं? इन परीक्षाओं का प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थियों ने इस विषय में कहाँ तक प्रगति किया है, बच्चे ने कहाँ तक सीखा है। इन परीक्षाओं का निर्माण अध्ययन के एक निश्चित क्षेत्र की जांच करने के लिए किया जाता है। इसलिए इनके प्रश्न उस पाठ से संबंधित होने चाहिए जो पाठ स्टूडेंट्स रीड कर चुके हैं, जो पाठ पढ़ चुके हैं। स्कूल के विद्यार्थियों को अगली श्रेणी में क्योंकि मुख्यतः वार्षिक परीक्षा के आधार पर चढ़ाया जाता है, इसलिए अच्छा होगा यदि वार्षिक परीक्षाएं उपलब्धि परीक्षाएं ही हो। अचीवमेंट टेस्ट बच्चों के इसलिए तैयार किए जाते हैं ताकि उनकी जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाले होते हैं उसमें बच्चा बेटर कर सके। यदि बच्चा अचीवमेंट टेस्ट अच्छा कर पा रहा है तो वह उनमें भी अच्छा ही करेगा। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षाएं। इन का प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है विद्यार्थी शिक्षा में प्रत्याशित उन्नति कर रहा है या नहीं, कि बच्चा क्लास में नॉलेज गेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इनके द्वारा उनकी योग्यताओं, रुचियों, कठिनाइयों तथा न्यूनताओं के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, इन न्यूनताओं तथा त्रुटियों के कारणों का पता भी लगाया जा सकता है कि बच्चा यदि नहीं पढ़ पा रहा है, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्यों नहीं आ रहा है, ये इस बात का पता भी लगाया जाता है। इनमें अलग अलग ज्ञानांशों पर बल दिया जाता है और अध्यापक का उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धि को माप करना नहीं अपितु उनके दोषों, न्यूनताओं और विशेष गुणों का पता लगाना होता है। कोई बच्चे में क्वालिटी होती है, कोई बच्चा अच्छा कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है, तो ये सब टीचर्स को ही ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट। कौन कौन से होते हैं? इन परीक्षाओं का प्रयोग विद्यार्थियों की सीखने, विचारों तय करने की क्षमता जानने के लिए किया जाता है कि बच्चे को कितना आता है, कितना बच्चे ने सीखा है। ये जानने के लिए इंटेलिजेंस बच्चे का देखा जाता है कि कौन इंटेलिजेंट है। इन्हें व्यक्तियों तथा समूह दोनों की योग्यताओं की जांच के लिए व्यवहार में लाया जाता है। इन परीक्षाओं में सामान्यतः साक्षात्कार, इन्वेटर्स और रेटिंग स्केल के रूप में किया जाता है। इनकी विशेषता इनके गुणात्मक होने में है, मात्रात्मक में नहीं है। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। इन परीक्षाओं के संबंध में अभी बहुत सा कार्य किया जाना बाकी है। ऐसा होने पर इनको मूल्यांकन, निरीक्षण तथा व्याख्या करने की वस्तुनिष्ठ पूर्ण धारणाओं से मुक्त विधि बनाया जा सकता है। इनमें बच्चों की अभिरुचि देखी जाती है, बच्चों की रुचि देखी कि कितना बच्चे का इंटरेस्ट है पढ़ाई में और कितना नहीं है, और उसकी पर्सनैलिटी भी देखी जाती है कि किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट, सेकंड, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन से होते हैं? ये परीक्षाएं नए ढंग की अनौपचारिक परीक्षाएं जिनका निर्माण अध्यापक द्वारा किया जाता है। ये टेस्ट जो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं ये टीचर के द्वारा बनाए जाते हैं। टेस्ट थ्रो असाइनमेंट के रूप में, जैसे बच्चे के लिए असाइनमेंट रेडी किया जाता है और वो असाइनमेंट जो टीचर लेसन बच्चे को रीड करा चुका होता है उसमें से बच्चे के लिए असाइनमेंट रेडी करेगा और वो असाइनमेंट वह बच्चे को होमवर्क के लिए भी दे सकता है। बच्चा घर से खुद उस टेस्ट को करके लाता है। नेक्स्ट, लास्ट है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एग्जामिनेशन कौन सा होता है? विद्यार्थी की योग्यता और कुशलता की जांच करने के लिए अकेली वार्षिक परीक्षा पर्याप्त नहीं है। इनका आधार विद्यार्थी द्वारा वर्ष भर में की जाने वाली नियमित प्रगति को बनाया जाना चाहिए। बच्चे के ये नहीं कि बच्चे की केवल एक ही लास्ट फाइनल परीक्षा हो, उससे पहले बच्चों की यूनिट टेस्ट लिए जाने चाहिए। उनकी हाफ टर्म के जो एग्ज़ाम होते हैं वो लिए जाने चाहिए जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होते हैं, और यूनिट टेस्ट भी उनके साथ साथ चैप्टर वाइज लेते रहने चाहिए। और उनका रिकॉर्ड जैसे किसी विशेष दिन, सप्ताह अथवा मास अथवा वर्ष में विद्यार्थी ने क्या काम किया है, इसमें बच्चे का रिकॉर्ड रहता है कि बच्चे ने इन दिनों में ये काम किया है। अगर वो यूनिट टेस्ट होते रहेंगे तो बच्चे की नॉलेज भी बढ़ती रहेगी, साथ साथ चैप्टर का रिवीजन भी होता रहेगा। इसमें विद्यार्थियों के जीवन के पक्षों तथा शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उसकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा भावनात्मक व्यवस्थाओं का पता चल जाता है। उससे बच्चे की
शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा सभी व्यवस्थाओं का पता चलता है कि किस तरह का बच्चा है। इससे उसकी सर्वांगीण मीन्स ऑल राउंड उन्नति चित्र दिखने के सम्मुख आ जाता है। विद्यार्थी जब एक श्रेणी से अगली श्रेणी में जाता है अथवा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता है तो यह कार्ड बच्चे के साथ भेज दिया जाता है, जो बच्चे का रिपोर्ट कार्ड रेडी किया जाता है। और उसके साथ साथ भी काफ़ी रिकॉर्ड्स होते हैं कि बच्चा खेलकूद में कैसा है, बच्चा इंटेलिजेंस है। इस तरह के जो भी कार्ड उसमें कार्ड में राइट किया हुआ होता है। या तो बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा है तब भी चाहिए होता है, यदि बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जा रहा है तब भी उस कार्ड की ज़रूरत होती है। तो उसके साथ बच्चे के साथ उस कार्ड को भेज दिया जाता है। इससे जो बच्चा नेक्स्ट स्कूल में या नेक्स्ट क्लास में जा रहा है तो उस क्लास टीचर को, उस स्कूल को बच्चे का पता चल जाता है कि बच्चा किस स्टैंडर्ड का है। गाइस आज के लिए था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।